हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका कंपैरिजन बिटवीन लॉज ऑफ रिटर्न्स एंड रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इस अगर आपने ये किस चैप्टर का टॉपिक है या तो आपको पता ही होगा, फिर मैं बता देता हूँ। यह है आपका लॉज ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल का टॉपिक है ये। ठीक है, जिसका मैं इस जो चैप्टर का जो टॉपिक है जो मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस के लेक्चर्स बनाए हुए हैं जिसको आप लोग चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, उसका मीनिंग, डिफिनेशन और फार्मूले के साथ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है वो भी मैंने बताया हुआ है। कितने टाइप्स के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ आउटपुट क्या होता है शॉर्ट रन में रिटर्न्स टू अ फैक्टर का, वो भी मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, टोटल एवरेज और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है वो भी मैंने कवर किया हुआ है टेबल और ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो आप लोग उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। और आपका रिलेशन बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट एपी और एमपी, ये क्या होता है इस पर भी मैंने बनाया हुआ है। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट टीपी और एमपी, ये क्या होता है इस पर भी मैंने बताया हुआ है। आपका टेबल के थ्रू भी समझाया हुआ है, तो आप लोग उसको देखिए। और आपका लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है, इसका मीनिंग, डिफिनेशन वगैरह। ठीक है, अजम्पशंस वगैरह भी हैं इसके, और इलस्ट्रेशन इसके क्या क्या है लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, वो वो भी मैंने बताया हुआ है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और आपका कितने स्टेज हैं प्रोडक्शन में, ठीक है, 3 स्टेज होते हैं, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और वेरिएशन ऑफ आउटपुट क्या होता है लॉन्ग रन में रिटर्न्स टू स्केल का, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक, टेबल और ग्राफ दोनों के थ्रू समझाया हुआ है। ठीक है, कॉजेज़ क्या होते हैं इंक्रीजिंग कांस्टेंट और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे लेक्चर्स के वीडियोज़ हैं मेरे, आप उसको ज़रूर चेक करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल आज हम लोग जो बात करेंगे वो है आपका कंपैरिजन बिटवीन लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न्स टू स्केल का। इसको हम लोग देखते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिलेट्स टू रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, रिटर्न रिलेट्स टू रिटर्न्स टू अ फैक्टर, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, वेयर एज द रिटर्न्स टू स्केल रिलेट्स टू द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ये आपका फैक्टर से रिलेटेड है वेरिएबल प्रोपोर्शन के, ये आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर मीन्स, रिटर्न्स टू अ फैक्टर मीन्स क्या होता है, चेंज इन फिजिकल आउटपुट। ठीक है, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर, जब एक फैक्टर का क्वांटिटी चेंज होता है और आज के जो अदर इनपुट हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, रिटर्न्स टू स्केल ऑन द अदर हैंड मीन्स चेंज इन द फिजिकल आउटपुट व्हेन द क्वांटिटी ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज इंक्रीज साइमल्टेनियसली। ठीक है, एंड इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टडीज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन वन इनपुट ऑन द आउटपुट। ठीक है, तो आपका जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो क्या स्टडी करता है, क्या चेंजेस हो रहे हैं इनपुट में और आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इनपुट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है जब आउटपुट आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो और लॉज रिटर्न्स टू स्केल क्या स्टडी करता है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन ऑल इनपुट्स ऑन द आउटपुट। ठीक, तीसरा पॉइंट देखिए, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज अ शॉर्ट रन फिनोमेना, और ये आपका रिटर्न्स टू स्केल हो जाएगा लॉन्ग रन फिनोमेना। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टेक्स अकाउंट ऑफ द चेंज इन फैक्टर प्रोपोर्शन। ठीक, वेरिएज रिटर्न्स टू स्केल क्या लेता है, प्रोपोर्शन टू बी अनचेंज्ड। ठीक है, इसमें प्रोपोर्शन जो होते हैं आपके वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी 4 पॉइंट हैं इसको अगर हम लोग रिटर्न इलस्ट्रेट करें, तो पहले हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे, रिटर्न्स टू अ फैक्टर के बारे में। यहाँ पर देखिए रिटर्न्स टू स्केल लिखा है, यहाँ पर इसको काट दीजिएगा, यहाँ पर फैक्टर कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट इसको देखिए, रिटर्न्स टू फैक्टर को अगर इलस्ट्रेट करते हैं तो क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ ओनली वन फैक्टर इज चेंज्ड, इसमें एक ही फैक्टर का क्वांटिटी चेंज किया जाता है। ऑपरेट्स इन दी शॉर्ट रन, ये शॉर्ट रन में ऑपरेट करता है।
फैक्टर प्रोपोर्शन चेंजेस, इसमें फैक्टर जो प्रोपोर्शन है, फैक्टर्स के जो प्रोपोर्शन है वो चेंज हो सकते हैं। नो चेंज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, स्केल ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, अब रिटर्न्स टू स्केल को देखिए क्या कह रहा है। क्वांटिटी ऑफ ऑल फैक्टर इनपुट इज चेंज, ठीक है, इसमें सारे फैक्टर के इनपुट जो है वो चेंज किए जा सकते हैं। ये लॉन्ग रन में ऑपरेट करता है, ठीक है, और इसमें फैक्टर प्रोपोर्शन जो है वो सेम रहता है, और ये स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आज आपका लेक्चर था और ये यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको इस लेक्चर का नोट्स आपको मिल जाएगा, और पिछले जितने भी लेक्चर्स के वीडियोस हैं उन सब के आपको नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप उसको टेलीग्राम को ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है, या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, टेलीग्राम का भी और इंस्टाग्राम का भी। अगर आपके कोई डाउट है और सजेशंस हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और चैनल को फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो ये ज़रूर कर लें, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, ठीक है, आगे वीडियो कंटिन्यू करने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तभी काम बनेगा फ्रेंड्स, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।